हेलो, वेलकम टू ट्रेड शूटर। तो आज हम देखने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स में जो बाकी की पैटर्न्स हैं वो आज हम स्टडी करेंगे। अब तक की किसी भी चार्ट पैटर्न में अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आज हमारा थर्ड चैप्टर भी खत्म हो जाएगा विच इज चार्ट पैटर्न। कल से एक अच्छा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, सो स्टे ट्यून। आज हम देखते हैं our next chart pattern, which is, just wait for 1 second. Okay, these are the candlestick patterns. ओके, असेंडिंग ट्रायंगल हमने कल समझाया था आपको, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रायंगल भी समझा दिया था। बुल फ्लैग, बुलिश फ्लैग, ये सब भी मैंने आपको बता दिया। आज हम स्टार्ट करेंगे, फुल पिनेंट भी खत्म हो गया था। ओके, नाउ राइजिंग वेज। नाउ व्हाट इज राइजिंग वेज और असेंडिंग वेज, आज से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, so first of all, the risk warning: your invested capital might be at risk. Don't trade with money which you cannot afford to lose it. This video is not an investment advice. Okay, so now rising wedge और ascending wedge क्या है? तो देखो क्राइटेरिया क्या है इसका। आफ्टर रेंजिंग मार्केट, प्राइस स्टार्ट्स टू कंसोलिडेट बिटवीन असेंडिंग ट्रेंड लाइंस विच आर कन्वर्जिंग। ये दोनों असेंडिंग ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। मींस वो 0 डिग्री से एक्स एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए दोनों, ठीक है। दोनों असेंडिंग ट्रेंड लाइन है। उसके बाद प्राइस क्या होती है, अप ट्रेंड में से प्राइस आ रही है अभी, ठीक है। आफ्टर रेंजिंग मार्केट, प्राइस स्टार्ट्स टू कंसोलिडेट बिटवीन असेंडिंग ट्रेंड लाइंस, दिस टू आर असेंडिंग ट्रेंड लाइंस। कंसोलिडेशन एरिया एंड्स आफ्टर अ ब्रेकआउट ऑफ कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस विदाउट एपेक्स। इसमें एपेक्स के बिना ही क्या ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। एपेक्स के साथ होगा तो वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल और असेंडिंग असेंडिंग ट्रायंगल में कन्वर्ट उसको किया जाएगा, लेकिन एपेक्स के पहले ही इसमें हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज अ राइजिंग वेज। दोनों ट्रेंड लाइन असेंडिंग, गॉट इट। ओके, ऊपर की साइड ही ब्रेकआउट होगा, क्यों? मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में आ रही है, प्राइस ऑलरेडी अप ट्रेंड में से आ रही है, ठीक है। प्राइस अपवर्ड, असेंडिंग ट्रेंड लाइंस। ओके, यू राइजिंग वेज वाला फेस ऐसा पैटर्न आपको कहीं पे दिखाई देता है तो यू हैव टू वेट जब तक ये कंसोलिडेशन एरिया में से प्राइस बाहर की ओर ब्रेकआउट नहीं करती। ये अपर की ट्रेंड लाइन है जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, उसको ब्रेक नहीं करती, तब तक आपको वेट करना है। जैसे ही वो ब्रेक करती है तो आपको वहां पे एंट्री लेनी है, और जस्ट वन फॉर एक पुल बैक वापस मिलता है तो वहां से आपको एंटर होना है। नाउ पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? प्राइस मूव्स इन अ बॉक्स रेंज मार्केट। ओके, नेक्स्ट प्राइस starts to consolidate between upper ascending trend line and lower ascending trend line till breakout। उसके बीच में प्राइस मूव करती है। ब्रेकआउट मोस्टली हैपन्स इन अपर डायरेक्शन। ओके, सो बायर्स इन कंट्रोल। आपको इस वाले पॉइंट पे से एंट्री लेनी है। आपको ट्रेड कब नहीं लेना है, तो ये जो लोअर असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, दिस इज लोअर असेंडिंग ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक करके प्राइस अगर नीचे जा रही है तो आपको वहां पे कॉल या फिर बाय की एंट्री नहीं लेनी है। आपको सिर्फ ऊपर का ब्रेकआउट हो तभी एंट्री लेनी है। सो कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए? मार्केट ऑलरेडी हेल्दी अप ट्रेंड में आ रहा है और मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। दो असेंडिंग ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, ठीक है। और आपको सिर्फ ऊपर की साइड ब्रेकआउट हो तभी एंट्री लेनी है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है राइजिंग वेज और असेंडिंग वेज में। ओके, और प्रॉफिट टारगेट कितना रखोगे? तो ये जो बेस परफॉर्म होता है, जो असेंडिंग ट्रेंड लाइंस का जो बेस परफॉर्म होता है, सेम आफ्टर ब्रेकआउट उतने बेस तक आपको अपना टारगेट पॉइंट रखना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? तो जो लास्ट हायर हाई बनाया था, ठीक है, सॉरी, जो लास्ट हायर लो, जो लास्ट हायर लो बनाया है मार्केट ने, उसके नीचे आपको बस अपना स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, सो प्रॉफिट टारगेट कहां पे रखना है? हाइट ऑफ द बेस। तो मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ सेम सिमिलर ग्राफ। सो दिस इज अ चार्ट ऑफ यूएस डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर। 2 घंटे की एक एक कैंडल है, तो टाइम फ्रेम जितनी भी कैंडल की है वो 2 घंटे की है। सो एक कैंडल 2 घंटे में परफॉर्म हो रही है, ठीक है। आफ्टर अप ट्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट हेल्दी अप ट्रेंड में जा रहा है और दो असेंडिंग ट्रेंड लाइन कब मैं बना सकता हूँ? तो जब मैं हायर लो, दो हायर लो परफॉर्म हो रहे हैं, उसको मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? दो हायर लो यहाँ पे हुए, पहला ये हायर लो हुआ, उसके बाद ये दूसरा हायर लो यहाँ पे मिला, तो इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया तो एक ट्रेंड लाइन बनी। फिर वहां पे प्राइस एक अपर डायरेक्शन में हायर हाई बना रही है, तो ये पहला हायर हाई, ये सेकंड हायर हाई,
ठीक है, तो इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया तो एक अपर असेंडिंग ट्रेंड लाइन हुई, तो दो असेंडिंग ट्रेंड लाइन मिली मुझको। सो दैट्स अवर फर्स्ट कंडीशन, मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में थी। ठीक है, दैट्स अवर सेकंड कंडीशन। ओके, आपको वेट करना है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो। इस वाले पॉइंट में मुझे लार्ज कैंडल मिली, दैट्स अवर ब्रेकआउट कैंडल। इस वाले पॉइंट से हमें एंटर करना है और आपको टारगेट पॉइंट कितना रखना है। तो ये जो राइजिंग वेज बना, असेंडिंग वेज बना, इसका जो यहाँ से लेके इस वाला पॉइंट है, तो दिस इज अवर टारगेट पॉइंट। ये सिमिलर हाइट आपको यहाँ से यहाँ मेजर करनी है और दैट्स अवर टारगेट पॉइंट। आप देख सकते हो वहां पे मार्केट इजीली 6 घंटे में मार्केट ने आपको प्रॉफिट अच्छा खासा दे दिया है। ओके, अप्रोक्स 3.26500 पे आप एंटर होते तो आप अप्रोक्स 6 घंटे में आपको 500 पिप्स का पॉइंट हो सकता था। तो दैट्स द पावर ऑफ राइजिंग वेज और असेंडिंग वेज। तो आपको ये पैटर्न अगर ग्राफ में कहीं पे दिखाई देती है तो आपको वहां पे कैसे ट्रेड लेनी है, तो जो जितनी भी कंडीशन बताई मैंने आपको वो आपको सारी मैच करनी है। ओके, तो दिस इज अ राइजिंग वेज। अब हम आगे देखते हैं। नाउ सिमिलर फॉर अ फॉलिंग वेज और अ डिसेंडिंग वेज। ओके, तो after ranging market, price starts to consolidate between descending trend lines which are converging. Okay, उसमें ascending trend lines थी राइजिंग वेज में, फॉलिंग वेज में descending trend lines होनी चाहिए, दोनों डाउनवर्ड साइड में। मार्केट ऑलरेडी डाउनवर्ड ट्रेंड में से आना चाहिए। ठीक है, कंसोलिडेशन एरिया एंड्स आफ्टर अ ब्रेकआउट ऑफ कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस विदाउट एपेक्स। नाउ ब्रेकआउट जनरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा और आपको अपनी ट्रेड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही प्लेस करनी है। आपको मार्केट के अगेन कभी भी ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। ठीक है, ये समझ लीजिए आप, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। प्राइस मूव्स इन अ बॉक्स रेंज मार्केट, नेक्स्ट प्राइस स्टार्ट्स टू कंसोलिडेट बिटवीन अपर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन एंड लोअर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। दिस इज अवर अपर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन एंड दिस इज अवर लोअर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। उसके बीच में प्राइस स्टार्ट कर रही है। ठीक है, नाउ ब्रेकआउट कहां पे होगा, नीचे की साइड होगा। आपको वेट करना है कि ब्रेकआउट नीचे की साइड कब हो। अगर ऊपर की साइड हो रहा है तो आपको वहां पे कॉल या बाय की एंट्री नहीं लेनी है। मैं आपको सिर्फ हेल्दी डाउन ट्रेंड में या फिर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में अगर फॉलिंग वेज कहीं पे बन रहा है तो वहां पे आपको ट्रेंड के साथ ही चलना है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ओके, सो ब्रेकआउट मोस्टली अकर्स इन लोअर डायरेक्शन, सेलर्स इन कंट्रोल। प्रॉफिट टारगेट कितना रखना है, हाइट ऑफ द बेस जितना। ठीक है, ये जितना भी बेस का हाइट है, सिमिलर हाइट का आपको प्रॉफिट टारगेट रखना है। नाउ एंट्री पॉइंट मैंने आपको बता दी, यहाँ से ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो तो आपको वहां पे बाय और कॉल की ट्रेड नहीं लेनी है। नाउ इसको ग्राफ में देखते हैं, कहीं पे फॉलिंग वेज या डिसेंडिंग वेज हो परफॉर्म हो रहा है तो मैं आपको वो दिखाता हूँ ग्राफ में। ओके, दिस इज अ ग्राफ ऑफ यूएसडी सीएचएफ। 30 मिनट्स की एक एक कैंडल है। ओके, 30 मिनट्स की एक एक कैंडल है। दिस इज अ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ आ रहा है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम मिली है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ से वेट करना है। ये पहला लोअर लो बना, ये सेकंड लोअर लो बना, इन दोनों को मैंने ज्वाइंट किया। ठीक है, सिमिलर टू ये दिस इज अ फर्स्ट लोअर हाई, दिस इज अवर सेकंड लोअर हाई। तो दो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन मिली मुझे। ठीक है, दिस इज अ फॉलिंग वेज, एक फॉलिंग वेज परफॉर्म हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट कहीं पे हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, आपको कहां पे एंट्री लेनी है, तो ये जितना पोर्शन यहां मिला मुझे, जो डिसेंडिंग वेज का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट की हाइट मेजर करता हूं मैं, तो दिस इज द हाइट। तो सिमिलर हाइट का आपको प्रॉफिट टारगेट रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक देख सकते हो आप, हाई वेव डोजी विच इज वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, इसके नीचे मार्केट जा रही है, आपको अपना प्रॉफिट मिला, आपको वहां पे ट्रेड क्लोज कर देनी है। ठीक है, जो मैं कंडीशंस बता रहा हूँ वो मैच करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि यहाँ से चलो थोड़ा अच्छा सेलर्स का प्रेशर मिल गया है, लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स चली जाती है, आप वेट करते हो कि अगेन वहां से डाउन जाएगा तो ही मैं अपना टारगेट पॉइंट से भी ज्यादा, वो क्या ग्रिड की वजह से आप ज्यादा पैसे मिले उसकी वेट करते हो, लेकिन उसमें आप सब गवा देते हो। ठीक है, तो आपको जितना टारगेट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो कंडीशन बता रहा हूँ, उसी हिसाब से चलना है मार्केट में। दिस इज ग्राफ ऑफ यूएसडी सीएचएफ। ऐसा कहीं पे फॉलोइंग वेज दिखाई देता है, टारगेट पॉइंट कहां पे रखना है, सिमिलर हाइट ऑफ दिस रेक्टेंगल बॉक्स, उतना ही आपको हाइट मेजर करके यही यहाँ टारगेट पॉइंट रखना है। ओके, नाउ दिस इज फॉलिंग वेज और डिसेंडिंग वेज। दिस इज ऑल्सो फॉलिंग वेज और डिसेंडिंग वेज, सिमिलर है। जो मैंने पहला बताया वैसे ये ग्राफ में मुझे दूसरा भी मिला था। तो दिस इज 30 मिनट्स की एक एक कैंडल है, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में ग्राफ आ रहा है। ठीक है, आफ्टर दिस थ्री, 1 2 3 तीन लोअर लो मिले मुझे। यहाँ पे मैंने एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बनाई, ऊपर की ओर मुझे दो मिले, 1 2, तो इन दोनों के बीच में एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बनाई। मैंने क्या कहा, आपको नीचे की ओर ब्रेकआउट हो उसका ही वेट करना है। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ मैं एंटर हो गया मार्केट में, इस वाले पॉइंट से मैं एंटर हुआ और जितना हाइट था,
ठीक है, फॉलोइंग वेज का जो लेफ्ट साइड का टॉप था उतना उसका जितना हाइट था, सिमिलर हाइट का मेरा टारगेट पॉइंट होना चाहिए। ओके, दिस इज द कंडीशंस ऑफ फॉलोइंग वेज और डिसेंडिंग वेज। अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं हम। ओके, नाउ ब्रॉडनिंग बॉटम्स वो क्या है, वो पैटर्न आपको दिखाई दे तो आपको वहां पे ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। आफ्टर अप ट्रेंड प्राइस स्टार्ट्स टू कंसोलिडेट बिटवीन असेंडिंग ट्रेंड लाइन एंड डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन विच आर डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग यानी कन्वर्जिंग में क्या होता है, दोनों मूव होते हुए एक एपेक्स बनता है दोनों में, या फिर एपेक्स नहीं बनता और दोनों एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, मीन्स दोनों क्रॉस करना चाहते हैं एक दूसरे को। डाइवर्जिंग मीन्स यानी दोनों एक दूसरे से अलग हैं। आप देख सकते हो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन अलग जा रही है, असेंडिंग ट्रेंड लाइन अलग जा रही है, ठीक है। जो उसका लेफ्ट पोर्शन है वो स्मॉल है और राइट वाला पोर्शन है वो लार्ज है इन अ हाइट। ओके, तो दिस दैट्स कॉल्ड अ ब्रॉडनिंग बॉटम्स। प्राइस ऑलरेडी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड में आ रही है, ठीक है। कंसोलिडेशन एरिया एंड्स आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ डाइवर्जिंग ट्रेंड लाइंस। अभी मार्केट में क्या है, प्राइस कंसोलिडेशन हो रही है, जो अपर असेंडिंग ट्रेंड लाइन है और जो लोअर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है उसके बीच में प्राइस फंसी हुई है। आपको वेट करना है, सिमिलर कंडीशन, मार्केट ऑलरेडी नीचे से ऑलरेडी अप ट्रेंड में आ रही है, आपको वेट करना है, ऊपर की और अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आपको वहां पे एंट्री लेनी है, सिंपल। ब्रेकआउट ऑफ असेंडिंग ट्रेंड लाइन इन अपर डायरेक्शन, ठीक है। आपको इसमें ट्रेड कैसे लेना है, तो जो लास्ट जो ये आपको पता चल जाएगा जैसे ही आप ड्रॉ करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बेस कौन सा चूज करना है। वो मैं आपको लाइव ग्राफ में दिखाता हूं अभी। सो पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या दी, प्राइस मूव्स इन अप ट्रेंड, नेक्स्ट प्राइस स्टार्ट्स टू कंसोलिडेट बिटवीन असेंडिंग ट्रेंड लाइन एंड डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन टिल ब्रेकआउट। ब्रेकआउट नॉर्मली अपर डायरेक्शन में ही होगा, जैसा मैंने आपको बताया। बायर्स यहाँ पे हेल्दी कंट्रोल में है, सो बायर्स यहाँ से कंट्रोल करेंगे मार्केट को, और प्रॉफिट टारगेट कितना रखना है, हाइट ऑफ द बेस जितना। ओके, सो एंट्री कहाँ पे लेनी है, इस वाले पॉइंट पे। दिस इज अ कंफर्मेशन लाइन, ये मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ, व्हाट इज अ कंफर्मेशन लाइन। ना वेट करना है ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो, अगर मार्केट में अगर ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो अगर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके प्राइस नीचे जा रही है तो आपको वहां पे एंट्री नहीं लेनी है। ओके, तो मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ व्हाट इज ब्रॉडनिंग बॉटम्स और उस पर ट्रेड कैसे लेनी है। तो देखो ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। दिस इज अवर फर्स्ट लोअर लो, दिस इज फर्स्ट लो, सेकंड लोअर लो, दिस इज थर्ड लोअर लो। तो इसको मैंने ड्रॉ किया तो एक ट्रेंड लाइन मिली मुझे। नाउ दिस इज अवर फर्स्ट हायर हाई, दिस इज सेकंड हायर हाई, दिस इज अवर थर्ड हायर हाई। तो इसको मैंने ड्रॉ किया, मुझे एक ट्रेंड लाइन मिली। अब आपको वेट क्या करना है, आपको वेट उसका करना है कि अगर मार्केट में ऑलरेडी अप ट्रेंड में आ रहा था, अब अप ट्रेंड में कहीं पे ब्रेकआउट मिलता है तो मैं वहां पे एंटर होऊंगा मार्केट में। नाउ दिस इज अ कंफर्मेशन लाइन, व्हाई, तो देखो यहाँ पे जो ऊपर की वीक बनी है वो नियरली इक्वल टू, यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे 1 2 और 3, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो वहां पे भी प्राइस को नीचे आने नहीं दिया। तो जो लास्ट ब्रेकआउट होगा उसके पहले, अगर उसके पहले का और जो लास्ट हायर हाई बनाया है वो सिमिलर लेवल पे कहीं भी आपको दिखते हैं, दैट्स अवर कंफर्मेशन लाइन कि नहीं यहाँ से अब ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, सो दिस इज अ कंफर्मेशन लाइन, जो रेड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, और जो सिमिलर लास्ट में जहां पे ब्रेकआउट हो रहा है उसी हाइट को लेना है आपको। आपको उसी हाइट वो सिमिलर हाइट आपको लेनी है फॉर अ प्रॉफिट टारगेट। सो दैट्स अवर प्रॉफिट टारगेट। सिमिलर मैंने हाइट का ऊपर ड्रॉ कर लिया, और एग्जैक्टली एग्जिट हमारा इस वाले पॉइंट से होगा। ये चार्ट है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर का, एयूडी एनजेडी का चार्ट है, 15 मिनट्स की कैंडल है। ओके, सो नाउ ब्रॉडनिंग बॉटम्स पैटर्न मुझे दिखाई दी, अप ट्रेंड में मार्केट में आ रहा था, दिस इज अवर कंफर्मेशन लाइन। आफ्टर कंफर्मेशन लाइन जो लास्ट वाला है हायर हाई जहां से ब्रेकआउट हुआ है, सिमिलर हाइट में मेजर करूंगा, और जो ब्रेकआउट के बाद उतना प्रॉफिट तक का मैं टारगेट पॉइंट रखूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से सेलिंग प्रेशर वापस आ गया, क्यों ऐसा क्यों है यहाँ पे, क्योंकि जिन जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया था उनको अपना प्रॉफिट टारगेट मिला, तो वो यहाँ से उन्होंने क्या किया, टारगेट पॉइंट पहले से रखा हुआ ही था, ठीक है। उन्होंने लिमिट ऑर्डर मार के रखा था इस वाले पॉइंट पे कि जैसे ही प्राइस वहां पे आती है उनका ऑर्डर ऑटोमेटिक सेल हो जाता था। दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग इन दिस एरिया, एंड दैट्स द पावर ऑफ ब्रॉडनिंग बॉटम्स। ओके, तो यहाँ कहीं पे किसी पे कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नाउ हम आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज ब्रॉडनिंग टॉप्स। नाउ व्हाट इज ब्रॉडनिंग टॉप्स, तो आफ्टर डाउन ट्रेंड, अब जितनी भी पैटर्न्स मैं आपको दिखा रहा हूँ चार्ट पैटर्न्स, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जितनी भी चार्ट पैटर्न्स मैंने आपको सिखाई वो ट्रेंड के साथ चलने वाली थी। आपको ट्रेंड के साथ ही चलना है, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेनी है। आपने कभी भी मार्केट में पहले भी ट्रेडिंग की होगी तो आपको पता होगा,
आपने जहां भी ट्रेड ली थी आप हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेना चाहते हो। ऐसा क्यों करते हो? जब तक ट्रेंड जाता है उसके साथ चलिए। जैसे ही कोई रिवर्सल पैटर्न आपको दिखाई दे मार्केट में, जैसे कि एम पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर है, कई सारी रिवर्सल पैटर्न मैंने आपको सिखाई है। अगर ऐसा कुछ आपको ग्राफ में दिखाई देता है तो आपको वहां पे एग्जिट करना है। बाकी जब तक आपको कुछ लगता नहीं है तब तक आप ट्रेंड के साथ ही चलिए। ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, नाउ व्हाट इज अ ब्रॉडनिंग टॉप्स? तो मैं आपको बताता हूँ। डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है। क्राइटेरिया क्या है? आफ्टर डाउन ट्रेंड प्राइस स्टार्ट्स टू कंसोलिडेट बिटवीन द असेंडिंग ट्रेंड लाइन एंड डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। सिमिलर डाइवर्जिंग का एरिया है। कंसोलिडेशन भी हो रहा है उन दोनों के बीच में, मींस प्राइस ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ना बायर्स कंट्रोल में है ना सेलर्स कंट्रोल में है। आपको वेट करना है कि नीचे की ओर कहीं पे। ओके, मैंने ये चीज बतानी आपको रह गई। व्हाट इज पार्शियल राइज मैं आपको बताता हूँ, और व्हाट इज अ पार्शियल डिक्लाइन मैं आपको दोनों चीज बताता हूँ। कंसोलिडेशन एरिया में प्राइस फंसी हुई है। आपको वेट करना है कि नीचे की ओर ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, ब्रेकआउट हो उस वक्त आपको एंट्री लेनी है। सिंपल। प्रॉफिट टारगेट कितना रखना है? तो जो लास्ट बेस था वो मैं आपको ग्राफ में बताता हूँ। बेस हाइट कितनी रखनी है? जहां से ब्रेकआउट होता है उस वाले पॉइंट से नीचे की लाइन ड्रॉ कीजिए, और सिमिलर हाइट आपको मेजर करनी है और वहां पे अपना टारगेट पॉइंट रखना है। ओके, पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है? Price moves in a downtrend. Next, price starts to consolidate between ascending trend line and descending trend line till breakout. Breakout generally lower direction में होगा. Sellers in control. Got it? Now entry बता दी मैंने आपको। कब आपको एंट्री नहीं लेनी है? तो अगर ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके प्राइस अगर ऊपर निकल जा रही है तो आपको वहां पे पुट या सेल की ट्रेड नहीं लेनी है, या फिर कॉल और बाय की भी ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, प्राइस ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में आ रही थी, ऐसा कुछ सेफ मिला आपको ब्रॉडनिंग टॉप्स जैसा, तो आपको ट्रेंड के साथ ही चलना है। दैट्स अवर टारगेट। ओके, मैं चार्ट में दिखाता हूं आपको। दिस इज अ चार्ट ऑफ यूरो यूएसडी। 5-5 मिनट की एक एक कैंडल है। तो यहाँ पे देखो एक हायर हाई मिला मुझे, दूसरा हायर हाई मिला मुझे, तो इसको मैंने ट्रेंड लाइन में ड्रॉ किया। ऑलरेडी डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड था। ठीक है, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड था। दिस इज अवर फर्स्ट हायर हाई, दिस इज सेकंड हायर हाई, दिस इज अवर फर्स्ट लोअर लो, दिस इज सेकंड लोअर लो। इन दोनों को मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, तो वो टारगेट पॉइंट कौन सा है? तो ब्रेकआउट से जो लास्ट बना हायर हाई, दैट्स इतनी हाइट हमें लेनी है। दैट इज अवर हाइट ऑफ द टारगेट। तो जैसे ही ब्रेकआउट होता है हमें यहां से एंट्री लेनी है। यहाँ से एंट्री ली, उसके बाद एक पुल बैक आया अच्छा खासा। ब्रेकआउट पे भी एंट्री ले सकते हो या फिर पुल बैक पे भी एंट्री ले सकते हो। कई बार मार्केट में पुल बैक आपको नहीं मिलता है, तो ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली आपने। ब्रेकआउट पे कंफर्मेशन क्यों था? क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड था और फॉलिंग वेज बन रहा था। ठीक है, ब्रॉडनिंग टॉप्स बन रहा था, सॉरी ब्रॉडनिंग टॉप्स बन रहा था, और ब्रेकआउट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हुआ था। तो आपको इस वाले पॉइंट पे एंट्री लेनी है। और टारगेट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो, जितना ये मैंने बताया आपको राइट साइड में, उतना टारगेट आपको सेट करना है, उसको उतनी हाइट मेजर करके। तो दैट्स अवर टारगेट। यू कैन ऑल्सो सी आफ्टर डाउन ट्रेंड हियर हमको लास्ट एक्सोसन कैंडल मिली है, लार्ज बियरिश एक्सोसन कैंडल, विच शोज नाउ इसके नीचे प्राइस अभी थोड़ी देर के लिए नहीं जाने वाली है। दैट्स वाई देख सकते हो अप्रोक्स 1 आवर के लिए प्राइस नीचे नहीं गई है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। जो 12 कैंडल बनी है यहाँ पे, 1 घंटे के लिए प्राइस नीचे नहीं गई है, तो हमारा टारगेट तो सिर्फ छोटा ही होता है, तो फटाफट हमको प्रॉफिट मिले और मार्केट में से हम निकल जाए। दैट्स वाई आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो मैं कंडीशन मैंने बताई, वही आपको फॉलो करनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न, रेक्टेंगल बॉटम्स। ओके, तो ये एक ऐसी पैटर्न है जो रिवर्सल पैटर्न है। गॉट इट? रेक्टेंगल बॉटम्स क्या है? तो देखो प्रॉफिट टारगेट हाइट ऑफ द बेस जितना रखना है, 2 लाइन ड्रॉ करनी है, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आके प्राइस वहां से नीचे नहीं जा पा रही और रेजिस्टेंस के बाद ऊपर नहीं जा पा रही। क्राइटेरिया क्या है? आफ्टर डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रही है, कंसोलिडेशन हो रहा है बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आपको वेट करना है कि ये जो रेजिस्टेंस बनाया उसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर की ओर निकले। दैट्स अ रिवर्सल ट्रेड। रेक्टेंगल बॉटम्स इज अ रिवर्सल ट्रेड फॉर अस। कंसोलिडेशन एरिया एंड्स आफ्टर अ ब्रेकआउट ऑफ अ ट्रेंड चैनल। ब्रेकआउट ऑफ ट्रेंड चैनल जो नॉर्मली हैपेंस इन अपर डायरेक्शन, प्राइस मूव्स इन डाउनवर्ड। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट, प्राइस स्टार्ट्स टू कंसोलिडेट बिटवीन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ब्रेकआउट जनरली ऊपर की डायरेक्शन में होगा। आपको एंट्री कहां पे लेनी है? जैसे ही ब्रेकआउट हो ऊपर की डायरेक्शन में, आपको इस वाले पॉइंट पे कॉल या बाय की ट्रेड लेनी है। नीचे की ओर अगर हो रहा है तो आपको वहां पे कॉल और बाय की ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, सो मैं आपको ग्राफ में दिखाता हूं। मैंने क्या बोला? ये एक रिवर्सल पैटर्न है, समझ लो। जितनी भी आगे मैंने पैटर्न्स बताई वो पैटर्न्स क्या थी? ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आ रहा है और उसके साथ ही चलना है।
पर रेक्टेंगल बॉटम्स और रेक्टेंगुलर टॉप्स, दिस आर द रिवर्सल ट्रेंड। ओके, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हैपन इन रिवर्सल। तो आपको वेट करना है कि रिवर्सल कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। तो देखो डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है, ठीक है, दैट्स अवर फर्स्ट सपोर्ट। उसके बाद एक रेजिस्टेंस मिला, फिर से सपोर्ट, फिर से सेकंड, फिर से हाफ पार्शियल में गया, फिर से नीचे आया, दिस इज अवर सेकंड रेजिस्टेंस, दैट्स अवर सेकंड सपोर्ट। उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस मिला यहाँ पे, फिर से पार्शियल में आया। उसके बाद आपको वेट करना है, इस वाले पॉइंट को इसने ब्रेक कर दिया है, दिस इज लार्ज बुलिश कैंडल जो आपको दिखाई देगी, इस वाले पॉइंट ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। आपको वेट करना है, सिमिलर रेक्टेंगल की हाइट मेजर करनी है और जहां से ब्रेकआउट हुआ है उतना आपको प्रॉफिट टारगेट रखना है। तो सेम रेक्टेंगल आप अगर यहाँ पे ड्रॉ करोगे और लिमिट ऑर्डर डाल देना है यहाँ पे, दैट्स अवर लिमिट ऑर्डर जहां पे आपको एग्जिट करना है। सो दिस इज द पावर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉटम्स। यूएसडी सीएडी का ग्राफ है, 15 मिनट्स की एक एक कैंडल है, जितनी भी टाइम फ्रेम मैंने रखी है 15 मिनट की कैंडल्स हैं एक एक, और दिस इज अ रेक्टेंगुलर बॉटम्स। ये ओनली रिवर्सल ट्रेड में ही आपको काम आएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रेक्टेंगल टॉप्स। नाउ आफ्टर अप ट्रेंड प्राइस स्टार्ट्स टू कंसोलिडेट बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन अ ट्रेंड चैनल। ओके, प्राइस यहां से ऊपर आई और यहाँ पे उसको कुछ रेजिस्टेंस मिला, वो ट्रेंड लाइन भी हो सकती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हो सकता है, फिबोनाची भी हो सकती है, ईएमए भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, यहाँ पे बॉलिंगर बैंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिला। कंसोलिडेशन एरिया एंड्स आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ ट्रेंड चैनल। कंसोलिडेशन एरिया एंड्स आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ ट्रेंड चैनल। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट की प्राइस ऊपर की ओर आ रही थी, वहां पे प्राइस थोड़ी देर ठहरी, फिर से आपको वेट करना है। अगर ऐसा कोई रेक्टेंगल टॉप्स मिलता है बहुत ऊपर, अगर प्राइस में ऐसा कुछ दिखाई देता है, तो आपको वेट करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई ब्रेकआउट ना मिले। वहां पे मिलता है जैसे ब्रेकआउट, हम अपना प्रॉफिट टारगेट वहां से गेन करते हैं। नाउ पैटर्न साइकोलॉजी, प्राइस ऊपर की ओर आई, कंसोलिडेशन में है, वेट करना है लोअर में ब्रेकआउट हो। सेलर्स आर एंटर फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके। और आपको कब ट्रेड नहीं लेना है, इस वाले में आपको ट्रेंड के साथ नहीं जाना है। ऐसी कंडीशन अगर आपको मिलती है मार्केट में, तो उसको रेक्टेंगुलर टॉप्स में आपको ट्रेंड के साथ नहीं जाना है, ओके। वेट फॉर ब्रेकआउट, प्राइस ट्राइज टू कीप इन द रेंज ऑफ ट्रेंड चैनल, व्हेन इट ब्रेक्स एंटर इनटू अ पुट ट्रेड, ओके। कॉल की ट्रेड नहीं लेनी है। नाउ मैं आपको ग्राफ में दिखाता हूं, यूएसडी सीएडी का ग्राफ है, यूएसडी सीएडी का ग्राफ है, ओके। 15-15 मिनट की एक एक कैंडल है। नाउ ऑलरेडी अप ट्रेंड में प्राइस आ रही थी, ठीक है। आफ्टर टू हैवी अप ट्रेंड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है आपको। दिस इज अवर फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज अवर सेकंड रेजिस्टेंस, दिस इज अवर थर्ड रेजिस्टेंस, ओके। यहाँ पे भी सपोर्ट ले रही है प्राइस, दिस फर्स्ट सपोर्ट, दिस इज सेकंड सपोर्ट। आपको वेट करना है कि नीचे की साइड कोई ब्रेकआउट मिले। इस वाले पॉइंट से ब्रेकआउट मिला, ठीक है, लेकिन आपको वहां पे इमीडिएटली एंटर नहीं कर पाए ड्यू टू द हैवी वॉल्यूम और हैवी वॉलेटिलिटी। तो प्राइस यहाँ कहीं पे आ गई नीचे, ठीक है। तो आप कहीं पे भी एंटर ले सकते हो। आपको क्या करना है, प्रॉफिट टारगेट कितना रखना है, तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है, उसकी जितनी हाइट है सिमिलर हाइट पे आपको अपना प्रॉफिट टारगेट रखना है। तो आप देख सकते हो जो हाइट थी रेक्टेंगुलर बॉक्स की, वो अप्रोक्स 141 पिप्स की थी। तो अप्रोक्स 15 मिनट में आपको 141 पिप्स का प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर 0.01 लॉट का ट्रेड ले रहे हो 0.01 की, तो आप 15 पिप्स जो है वो ब्रोकर के दे दीजिए, तो आफ्टर 130 पिप्स इट्स योर प्रॉफिट टारगेट, ओके। तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट आप ओनली 15 मिनट्स में गेन कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कोई रेक्टेंगुलर टॉप्स मिलता है, तो आपको वहां पे ट्रेड कैसे लेनी है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, ओके, दिस इज आवर थर्ड चैप्टर विच इज चार्ट पैटर्न, जो आज यहाँ पे खत्म होता है। सो आज अगर आपको किसी भी चार्ट पैटर्न्स वाले थर्ड चैप्टर में कोई भी डाउट हो, तो आप पूछ सकते हो। कोई भी पैटर्न आपको समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि दिस इज अवर थर्ड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर था हमारा कंसिस्टेंट प्रॉफिट, सेकंड चैप्टर इज अवर कैंडलस्टिक मैथमेटिक्स, एंड द थर्ड चैप्टर इज अ चार्ट पैटर्न्स। तो चार्ट पैटर्न्स मैंने जितनी भी आपको थी जो रेगुलर आपको मार्केट में दिखाई देती है, वो मैंने आपको सारी चार्ट पैटर्न्स बता दिए। कल से हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीजें समअप करके आपको मार्केट में ट्रेड लेनी है। ये चीज मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ, और अभी आपको मार्केट में पैसे नहीं डालने हैं। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एन एजुकेशन पर्पस। आपको यहाँ पे कोई ये नहीं बता रहा है कि आपको मार्केट में पैसे डाल के आपको प्रॉफिट कैसे गेन करना है, ये नहीं बता रहा हूँ। फर्स्ट आप सीखिए, उसके बाद अर्न कीजिए मार्केट में से। सर इफेक्टिव ट्रेंड लाइन कैसे फाइंड करें, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है तीर्थ का, सर इफेक्टिव ट्रेंड लाइन कैसे फाइंड करें। ओके, जितनी भी पैटर्न्स मैंने चार्ट पैटर्न्स आपको बताई है, ठीक है, उस पर आपको ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करोगे।
हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। अगर असेंडिंग ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूं तो आपको दो हायर हाई मिलेंगे, उसके बाद ही आप असेंडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाओगे। सिमिलर अगर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की बात करूं तो आपको लोअर लो मिलेंगे दो, उसके बाद ही आपको ड्रॉ करनी है। मैं आपको बताता हूँ, लाइव चार्ट में बताता हूँ, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। ओके, देखो ये ब्रॉडनिंग बॉटम्स जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अगर आपको इसमें ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले क्या करना है, मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में आ रहा है, मैंने आपको क्या बताया, ये पहला लोअर लो बना, उसके बाद ये सेकंड लोअर लो बना। अभी तो आपको पता नहीं है ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करोगे। ये पहला लोअर लो बना, ये सेकंड लोअर लो बना, एक ट्रेंड लाइन बना दो। अगर वेट करो यहाँ तीसरा बनता है, दैट्स परफेक्ट। ओके ठीक है, ये पता चल गया, दिस इज योर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। और आपको क्या करना है, ब्रॉडनिंग बॉटम में मैंने क्या बताया आपको, ट्रेंड लाइन ब्रेक कहाँ पे होगी, ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। तो देखो ये फर्स्ट हायर हाई बनाया, ये सेकंड हायर हाई बनाया, दिस इज योर थर्ड हायर हाई। तो ये मैंने ज्वाइन किया। तो ट्रेंड लाइन कैसे बनाओगे, 1 और 2 दो पॉइंट्स मिलते हैं तो वहां पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अगर दो स्पॉट्स मिलते हैं तो वहां पे कैसे 11 12 में लाइन खींचते थे हम। सो दैट्स व्हाई दिस इज योर फर्स्ट हायर हाई, सेकंड हायर हाई, दो पॉइंट मिलते हैं वहां से लाइन खींचो, दैट्स योर ट्रेंड लाइन। और अगर तीन मिलती है दैट्स द बेस्ट इफेक्टिव ट्रेंड लाइन, ठीक है। आपने जैसा पूछा इफेक्टिव ट्रेंड लाइन, तो तीन मिलती है दैट्स द मोस्ट मोस्ट इफेक्टिव। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन तीर्थ? सो आज का लेक्चर हम यहीं के खत्म करते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। कल से हम अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। ओके, सो ऑल द बेस्ट ऑल द फ्यूचर ट्रेडर्स। कोई क्वेश्चन? हेलो सर। हाँ बोलिए दिव्यांशु मिश्रा। सर ये मुझे जानना था कि अभी जैसे बिटकॉइन का हो गया, तो बिटकॉइन में अभी सर कौन सा पैटर्न चल रहा होगा ओके अभी चलो लाइव में? ओके चलो लाइव में देखते हैं, कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन अच्छा है। लाइव में बिटकॉइन का हम देख लेते हैं। बिटकॉइन में भी कौन सा पैटर्न चल रहा है, कौन सी टाइम फ्रेम में क्या होने वाला है, वो आपको सब दिखाई देगा। लेकिन अभी हमारे 3 चैप्टर खत्म हुए हैं, फिर भी हम एक बार देख ओके लेते हैं कि बिटकॉइन की क्या कंडीशन है। ओके जस्ट ओके वेट फॉर 1 सेकेंड। ओके चलो यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम अभी लगा देता हूँ, 1 आवर की टाइम फ्रेम लगा देता हूँ, और एक एक घंटे की एक एक पैटर्न है। नॉर्मली क्या आप बिटकॉइन में अभी ट्रेड लेते हो? नहीं सर, सिर्फ ऐसे आप अभी स्टार्टिंग आप ही से सीख रहा हूँ सर, अभी कुछ अच्छा ट्रेड नहीं करता हूँ। स्टार्टिंग करो, अच्छा तो अभी आपको ट्रेड लेनी भी नहीं है, ये एक एक घंटे की ट्रेंड, एक एक घंटे की कैंडल है। ओके जस्ट वेट फॉर, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके हम लोग टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, कोई अच्छी पैटर्न दिखाई दी मैं आपको बताता हूँ। ओके सर। ओके ओके ये 12 घंटे का चार्ट है। ओके ऑलरेडी मार्केट मार्केट अप ट्रेंड में आ रहा है यहाँ से। यस सर, 12 घंटे का चार्ट है। हाँ ओके यहाँ से यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको क्या दिखता है, यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट मिली, फिर से डाउनवर्ड आया, यहाँ से एक हाँ, अपवर्ड मूवमेंट मिली, तो मैं यहाँ पे एक फिर से ट्रेंड लाइन डाउन। ड्रॉ करता हूँ। ओके सर। जस्ट वेट, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ नहीं करनी है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, दिस इज अवर ट्रेंड लाइन। यहाँ से मैंने ये ड्रॉ की ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब मैं इसका क्लोन बनाता हूँ, और मैं एक क्लोन नीचे लेके आता हूँ, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। ओके ये कैसे ड्रॉ किया मैंने, दिस इज अवर फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दो बार सपोर्ट लिया था इस वाले पॉइंट पे, हाँ ठीक है। अब देख सकते हो मार्केट में आप दो बार सपोर्ट लिया था ऑलरेडी। मार्केट में कहां से आ रही है प्राइस, कहां से आ रही है, अगर मैं इसको आगे खींचता हूं तो ऑलरेडी अप ट्रेंड में से आ रही है, हाँ सर। ठीक है। दो असेंडिंग ट्रेंड लाइन मिली, हम्म ठीक है। कौन सा, राइजिंग वेज, राइजिंग बोल सकते हो, राइजिंग जो आज की फर्स्ट पैटर्न थी राइजिंग वेज। और यू कैन से सिमिलर एक ट्रेंड चैनल बन रही है, पैरेलल ट्रेंड चैनल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ से तीसरी बार सपोर्ट ले लिया है, लेकिन अभी जो हाँ ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगा, जो ये गैप दिख रही है आपको, यहाँ पे बहुत कम गैप में सपोर्ट लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे कहां पर जाएगा और कैसे सपोर्ट लेगा, आप 12 घंटे में से हम मूव ऑन करेंगे 8 घंटे में, तो वहां पे क्या चल रहा है क्या दिख रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके 8 घंटे में इसको अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं 1 घंटे में वापस आ जाता हूँ, जस्ट वेट। ओके अभी क्या हो रहा है, देखो प्राइस ऑलरेडी कहाँ पे आ रही है, अप ट्रेंड में आ रही है इस वाले पॉइंट से। हाँ अभी मैं ड्रॉ करता हूँ, जस्ट में वेट, ये ड्रॉ किया मैंने, हाँ सिमिलर मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ इस वाले पॉइंट पे, दो सपोर्ट मिले थे मुझे यहाँ पे। हाँ ओके जस्ट वेट। ओके नाउ अब क्या दिखाई दिया,
ट्रायंगल। ट्रायंगल दिखा? एग्जैक्टली दिखा कि अभी एग्जैक्टली नहीं दिखा? एग्जैक्टली अब यहाँ से देख पाओगे क्योंकि इस वाली वीक थी, ये वीक थी। नाउ बॉडी से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर ये बॉडी से ड्रॉ करता हूँ तो मुझे 3 सपोर्ट मिलते हैं। दिस फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज अ रेलवे ब्रेकआउट। इसको रेलवे ब्रेकआउट भी कह सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे इस वाले पॉइंट पे उसने ब्रेक कर दिया है ट्रायंगल ने, ठीक है। तो ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है, तो मैंने क्या बताया था अभी इस चीज में क्या बताया था, जो ये फर्स्ट बनाया है जो उतना यहाँ से कितना टारगेट पॉइंट रखना है, इस वाले पॉइंट से जो फर्स्ट बनाया था उतना टारगेट पॉइंट रखोगे आप। मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, जस्ट वेट 1 सेकंड। वो कितना टारगेट पॉइंट है वो फिबोनाची से बता देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक का है जो, तो जो यहाँ से 100 पे ब्रेकआउट हुआ है, हम लोग मान सकते हैं ये हमारा टारगेट पॉइंट होगा। जस्ट वेट, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। मैं आपको ये नहीं बता रहा ट्रेड यहाँ पे एग्जिट करनी है आपको, ठीक है। पहले ये समझ लेना, ये आपका टारगेट पॉइंट होगा। गॉट इट? हेलो, 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 यस सर। हाँ, सॉरी फॉर द नेटवर्क प्रॉब्लम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टारगेट पॉइंट जहाँ पे मैंने रखा है, वहां पे प्राइस ने बहुत बार आके वहां से सपोर्ट लिया है। 1 2 3 4 4 बार प्राइस ने सपोर्ट लिया है। हेलो, यस सर। हाँ, अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, सर स्क्रीन तो दिख रही है अभी भी। ओके, हाँ, तो मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो देखो यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट लिया है, 1 2, यहाँ फेक ब्रेकआउट हुआ, 1 2 3 4 5, 5वीं बार फेक ब्रेकआउट हुआ अगेन। तो यहाँ पे बहुत बार प्राइस ने सपोर्ट लिया है और दैट्स अवर टारगेट पॉइंट। टारगेट पॉइंट हमारे हमने तय कहाँ से किया, तो इस वाले ये जो अभी राइजिंग विंडो बनी, ठीक है, ये सिमिलर हाइट हमने यहाँ पे ड्रॉ की, तो ये वाला हमारा टारगेट पॉइंट बना। और दूसरी चीज अगर देखना चाहोगे आप, तो आपको यहाँ पे हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रही है? हेलो, अच्छे। हेलो, हेलो, हाँ, हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रही है? हेलो, यस सर, यस सर। हेड एंड शोल्डर दिखाई दे रही है अभी? यस सर। ठीक है, दिस इज दिस और ओके, जस्ट वेट, दिस इज और फर्स्ट हेड, दिस ए हाई वाली हाइट पे आ रही है। जस्ट वेट, मैं आपको दिखाता हूँ। हेड एंड शोल्डर भी फॉर्म हो रही है। आपको बहुत सारी चीजें मार्केट में देखनी होती है, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेनी है। आपको डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेनी है। ये हेड बना, यस सर। ठीक है। सेकंड सेकंड बनाया, शोल्डर बना, यस सर, सेकंड। और यहाँ पे क्या मिला हमें? ब्रेकआउट मिला। हाँ। इस वाले पॉइंट में ये जो लाइन बनाई मैंने बीच में, हम्म। दिस इज ब्रेकआउट लाइन। तो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ अलग कलर से, दिस इज रेड कलर, दिस इज ब्रेकआउट लाइन, ठीक है। अब मैं हेड एंड शोल्डर में क्या बताया था मैंने, जो इसका हेड है वो सिमिलर आपका क्या होना चाहिए? प्रॉफिट टारगेट। तो ठीक है, तो इसका हेड बन गया, और प्रॉफिट जहां से ब्रेकआउट हुआ 0 पे, मैं वहां पे रख देता हूँ। तो आप देख सकते हो जो 100 है वहां से प्रेशर कितना आया है, आप देख सकते हो। तो एग्जैक्टली 100 पे क्या हुआ, जिन जिन लोगों ने ये हेड एंड शोल्डर देखा है मार्केट में, उन लोगों ने क्या किया, अपना टारगेट पॉइंट इस वाले पॉइंट पे रख दिया। तो यहाँ से जितने सेल किया होगा जिन लोगों ने, वो यहाँ पे क्या ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा उनका। दैट्स वाई यहाँ पे वो प्रेशर मिला आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेशर इसी वजह से मिला ये वाली कैंडल में। और वहां पे आप देख सकते हो ये वाले पॉइंट पे बहुत लोगों ने बाय हुआ है। सो नाउ द बायर्स यहाँ पे एंटर होना चाहते थे, लेकिन अगेन क्या हुआ, एक बियरिश ट्रेंड मिला। वो किस वजह से मिला? क्योंकि वो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी थी ऑलरेडी। ओके, दैट्स व्हाई नाउ बियर्स आर हेवीली एंटरिंग इनटू द मार्केट। ओके, सो बहुत सारी चीजें आपको देखनी होती है। दैट्स द ग्राफ ऑफ बिटकॉइन। और जो फॉर्मेशन हुआ है वो आपको कैसे देखना है वो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में भी बताऊंगा। फर्स्ट जब हमारा 30 डेज का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप भी देख सकते हो मार्केट में क्या हो रहा है। ओके सर। मैं ये सारी चीजें दिखाऊंगा। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट।
So bye bye. See you soon.